हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। देखो, जैसे हम ऑलरेडी अपना लेंडिंग वाला साइड कंप्लीट कर चुके थे, बट हाँ, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो मेरी भी कभी वॉच लिस्ट में आई नहीं होती, मेरी भी कभी ट्रैकिंग लिस्ट में आई नहीं होती। तो ये उनमें से एक कंपनी है। देखो, ये पहले पीएसयू कंपनी थी, तो मैं कम ही ट्रैक करता हूँ पीएसयू कंपनीज को। बट हाँ, ठीक है, रिक्वेस्ट आई थी तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो है, लेंडिंग साइड में ही एक एनबीएफसी कंपनी है, एक सरकारी एनबीएफसी कंपनी है। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम इनके मार्केट कैप से ही। तो अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 1,84,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। पर अब समझ लेते हैं इनका बिजनेस मॉडल। देखो, बेसिकली क्या करता है, एनर्जी जनरेशन, प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। इससे रिलेटेड सारे के सारे जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए ये लोग लेंडिंग करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर स्टार्टिंग में हम बात करें इनका कि भाई पब्लिक सेक्टर में कितना जाता है और प्राइवेट सेक्टर में कितना जाता है, तो 85% जो इनका डिस्बर्समेंट है या जो टोटल एयूएम है, वो जाता है हमारा गवर्नमेंट की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की तरफ, और बचा हुआ 15% ही हमारा प्राइवेट की तरफ। तो एक सरकारी कंपनी है जो सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए ही लेंड करती है। तो अगर कल को सरकार आके बोलती है कि भाई हमें सपोज 500 मेगावाट का एक सोलर प्लांट बिठाना है, या हमें किसी इन 10 गांव में डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस बिठानी है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर उनको लेंडिंग की आवश्यकता होगी, तो पीएफसी वुड बी लेंडिंग टू द गवर्नमेंट फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो हमने समझ लिया कि एक बी टू बी बिजनेस है, बी टू बी भी नहीं, जी टू जी बिजनेस है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला बिजनेस है। पीएसयू कंपनी है और सरकारी कंपनी को भी लेंड करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और स्पेशली जो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनके ये लोग उनके ये लोग ज्यादा, उनके लिए ये लोग ज्यादा लेंडिंग करते हैं। अब आ जाते हैं, देखो, अब एनबीएफसी कंपनी है, अब हमें मतलब नहीं है कि आप सरकार को बेच रहे हो, आप किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच रहे हो, आप सोलर के लिए बेच रहे हो या विंड के लिए बेच रहे हो या गाड़ी के लिए बेच रहे हो या ट्रक के लिए बेच रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बेसिकली हर एनबीएफसी में तीन चार चीजें देखनी है। देखो, क्या क्या देखना है, लोन बुक ग्रोथ कितना आ रहा है, उसके बाद हमारा जो निम्स है, निम्स की क्या कहानी है, निम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक्सपैंड हुए, कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आपका बढ़ा तो आपका किस रेट पे यील्ड्स बढ़े, मतलब कि आपका स्प्रेड कितना, स्प्रेड पे कितना कंप्रेशन या एक्सपेंशन देखने को मिला। क्योंकि स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड इज यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज स्प्रेड। तो आपका स्प्रेड एक्सपैंड हुआ, कंप्रेस हुआ, हमें वो चीज देखनी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, कहीं आप लोन बुक ग्रोथ लाने के चक्कर में अपनी एसेट क्वालिटी तो खराब नहीं कर गए, कहीं आपके ग्रॉस एनपी नंबर, नेट एनपी नंबर तो बहुत ज्यादा खराब नहीं हो गए। तो हमें ये चीज देखनी है। तो ये तीन चार चीजें, कोई भी एनबीएफसी हो, दुनिया की कोई भी एनबीएफसी हो, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, प्राइवेट से रिलेटेड हो, गाड़ी बेच रही हो, बंगला बेच रही हो, कुछ भी बेच रही हो, उसमें हम ये चार चीजें ही देखेंगे। तो चलिए, इनकी भी उसी तरीके से शुरुआत करते हैं। इनकी लोन बुक ग्रोथ से शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं। इनके अंडर तीन और सब्सिडरीज आती हैं, तो उनका भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो जाके मिलेगा पीएफसी की बैलेंस शीट में। तो अभी तो हम पहले नंबर देखेंगे कंसोलिडेटेड लेवल्स पे, फिर हम ये भी देखेंगे कि पीएफसी जो स्टैंड अलोन बेसिस पे किस तरीके का रिजल्ट रिपोर्ट कर रहा है, क्या वो किस किस तरीके की वो लोन बुक ग्रोथ लेके आ रहा है, उसका ग्रॉस एनपी, नेट एनपी नंबर किस तरीके के हैं, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। अगर उन तीनों कंपनी की बात करूं, तो एक तो है आरईसी लिमिटेड, दूसरी है पीएफसी कंसल्टिंग, और तीसरी है पीएफसी इंफ्रा लेंडिंग, इंफ्रा फाइनेंस। तो इसमें दो में लोन बुक है, तो मतलब दो लेंडिंग वाली है। तो एक तो होगी पीएफसी जो खुद है, वो भी लेंडिंग करती है, और ये जो पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस है, ये भी लेंडिंग करता है। तो जो अब हम लोन बुक ग्रोथ देखने जा रहे हैं, वो इन दोनों का मिला के होगा कि ये दोनों ने मिला के कितना लोन बुक ग्रोथ किया और मिला के कितने एयूए पे पहुंचे। फिर आगे चल के हम सिर्फ और सिर्फ पीएफसी के भी बारे में बात करेंगे। अगर मैं लोन बुक ग्रोथ की बात करूं, तो लोन बुक ग्रोथ वॉज 13% ऑन अ वाई वाई लेवल। मतलब कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं आया। अगर आप देखो, एनबीएफसी तो ऐसी कंपनियां होती है जिनको बैंक से ज्यादा पेस पे ग्रो करना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 टाइम्स रेट पे ग्रो करना चाहिए बैंक से। और यहाँ पर तो बैंक से भी स्लो ग्रोथ है। अगर हम देश के सबसे बड़े दो बैंक एसबीआई और एचडीएफसी को पकड़ ले, हाँ देखो, लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है, वो बैंक्स है, वो यूनिवर्सल बड़े बड़े बैंक्स है, ये एक एनबीएफसी कंपनी है। बट आप एनबीएफसी कंपनी होने के बावजूद आपको बैंक से ज्यादा रेट पे तो ग्रो करना चाहिए था, आपने तो वही नहीं किया। वो लोग ही बैठ के 15-16% के आसपास पे ग्रो कर रहे हैं, और आप एक एनबीएफसी कंपनी होने के बाद भी 13% का ग्रोथ दिखा रहे हो। और जबकि आप एक सरकारी कंपनी हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लैंडिंग करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम तो कितना आ रहा है। तो कुछ खास नंबर था नहीं। इनकी लोन बुक ग्रोथ आया 13% ऑन अ वाई वाई लेवल, और पूरा का पूरा साइज पहुंच गया 10,05,000 करोड़ रुपीज के आसपास का। अब ये मिला के है, जितनी भी खुद पीएससी का और उसकी तीनों सब्सिडरीज में जो भी लेंडिंग करती हैं, उन सबका मिला के एक में पहुंच गया 10,05,000 करोड़ रुपए के आसपास का।
इनको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला और इनका पैट बढ़ गया बाय 20%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमने कैसे देखा, सिंपल सी बात है कि भाई जिस जिस पेज पे आपका लोन बुक बढ़ा उससे ज्यादा पेज पे आपका 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 पैट बढ़ गया। बट कोई कोई अच्छी बात नहीं है। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज आना अच्छी बात है, बट आप ऑपरेटिंग लेवरेज तब लेके आओ ना जब आप इंडस्ट्री से ज्यादा पेज पे ग्रो कर रहे हो। सपोज आप ग्रो कर रहे थे 25% पे, 30% पे, 30% पे ग्रो करके फिर आप ऑपरेटिंग लेवरेज लाते हैं, बहुत बढ़िया बात थी। बट अब आपका इटसेल्फ जो टॉप लाइन ग्रोथ है, जो लोन बुक ग्रोथ है, वो ही नहीं आ रहा, तो फिर आप ऑपरेटिंग लेवरेज लेके क्या खुशी मनाओगे? वो वाली बात है। और अगर मैं इनके डिस्बर्समेंट की बात करूं, पूरी कंपनी की ही बात कर रहे हैं अभी हम, अगर इनके डिस्बर्समेंट की बात करूं तो दैट वाज डाउन 15% ऑन अ वाई वाई लेवल। तो यहाँ पर भी कुछ ढंग का हुआ नहीं। अगर आपके डिस्बर्समेंट ही डाउन हो रहे हैं तो मतलब आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ तो और भी कम आएगा। मतलब ऑल इन ऑल कोई 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 बहुत खास नंबर इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किए। हमारे पास इनसे बहुत बेहतरीन एनबीएफसी कंपनी पड़ी है जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर भी चुके हैं। आप देखो, अगर मैं बात करूं, हम ऑलमोस्ट 90 से ज्यादा फाइनेंशियल्स पढ़ चुके हैं, लेंडिंग स्पेस वाले फाइनेंशियल्स पढ़ चुके हैं। आप देखो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी देखने को मिलेगी जो इससे बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर रही है, इससे 2 गुने 3 गुने, कुछ कुछ तो 4 गुने रेट पे भी ग्रो कर रही है और सस्टेनेबली ग्रो कर रही है। बहुत बढ़िया लेंडिंग लेंडिंग कंपनी है। बट अब ठीक है, अब सरकारी कंपनी है, पीएसयू का बुल रन चल रहा है, तो एकदम उल्टे सीधे वैल्यूएशन पे भी पहुंचती है। ठीक है, वैल्यूएशन की बात हम नहीं करेंगे, हम बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं भाई। लोन बुक ग्रोथ आया नहीं, कुछ कुछ खास कोई लोन बुक ग्रोथ नहीं था। डिस्बर्समेंट ग्रोथ वाज डाउन डाउन 15% ऑन अ वाई वाई लेवल। अब आ जाते हैं स्टैंड अलोन पीएफसी के ऊपर, कि पीएफसी जो खुद बड़ा वाला बिजनेस है वो क्या रेट पे ग्रो कर रहा है, क्या उसकी रेट ऑफ ग्रोथ पूरी कंपनी की रेट ऑफ ग्रोथ से ज्यादा है, कम है? मतलब उसको जो सब्सिडरीज है, सब्सिडरीज रेट ऑफ ग्रोथ को नीचे लेके आ रही है या ऊपर लेके जा रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो पीएफसी पीएससी ने दिखाया 10% का लोन बुक ग्रोथ। मतलब और भी हालत खराब है। मतलब जो इंफ्रा वाली कंपनी है वो ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है एज कम्पेयर टू पीएफसी, तभी पूरी कंपनी का ग्रोथ 13% आ रहा है, क्योंकि पीएफसी बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट जस्ट 10% ऑन अ वाई वाई लेवल। मतलब बहुत ही बेकार। और अगर इसका साइज की बात करूं तो इनका साइज पहुंच गया 4,75,000 करोड़ रुपीज के आसपास का। मतलब हमने देखा था वो 10 लाख करोड़ के आसपास का पूरी कंपनी का लोन बुक था, और स्टैंड अलोन पीएससी का है लगभग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब आधा ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बचा हुआ आधा आ गया हमारा इंफ्रा वाले, इंफ्रा फाइनेंस वाली सेगमेंट में से। तो वो भी लगभग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ही है। इस 5 लाख करोड़ वाले में ग्रोथ आया सिर्फ और सिर्फ 10% का। मतलब बहुत ही बेकार ग्रोथ आया। मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं आया एक तरीके से। अगर आपका जीडीपी 7% के आसपास से बढ़ रहा है और उसमें आप 10% के आसपास का एनबीएफसी होने के बाद ग्रोथ लेके आ रहे हो, तो मतलब बहुत ही बेकार काम किया आपने। तो ये भी कुछ खास नंबर नहीं था। इनका हमने साइज बता ही दिया आपको लोन बुक का क्या है। इनका पार्ट बढ़ा बाय 24% ऑन अ वाई वाई लेवल। यहाँ पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल गया। बट ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज का मैं क्या करूंगा जब आपका टॉप लाइन ग्रोथ ही नहीं आ रहा। आप ऑपरेटिंग लेवरेज आप लेके आते हो कॉस्ट कटिंग करके। आप कितनी कॉस्ट कटिंग कर लोगे? आप क्या ही मतलब कॉस्ट कभी भी जीरो तो नहीं हो सकता ना। अब आप ये तो नहीं है ना कि एम्प्लॉय को बोलोगे तू कल से पैसा भी भर और काम भी कर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको एम्प्लॉय को सैलरी देना ही पड़ेगा। आप ये कर सकते हो कि भाई पहले आपके पास 10 एम्प्लॉय थे, 10 की बजाय आपने 7 कर दिया और 7 के ऊपर वर्कलोड बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी पैरामीटर्स बढ़ गए। बट वो एक तो वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। आप कितने टाइम तक कॉस्ट कटिंग कर लोगे? एक ना एक दिन तो आपको टॉप लाइन ग्रोथ के भरोसे ही बैठना पड़ेगा, और टॉप लाइन ग्रोथ यहाँ पर आ ही नहीं रहा, लोन बुक ग्रोथ यहाँ पर आ ही नहीं रहा। अब बात करें अगर इनके यील्ड यील्ड ऑन एडवांसेस की, मतलब कितने रेट पे ये लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो बढ़ा बाय वो बढ़ा बाय 23 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ वाई वाई लेवल। और इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़े बाय 13 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ वाई वाई लेवल। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, आपने जो यील्ड है यील्ड बढ़ा दिया बाय 23 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.23% से। और आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, जो आपका खर्चा है, वो बढ़ा सिर्फ 0.13% के आसपास से। तो आपको 10 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.1% के आसपास का स्प्रेड में एक्सपेंशन देखने को मिल गया। तो ठीक है, ये तो अच्छी चीज है। बट अगर अगर आप देखो, अगर आप जी टू जी बिजनेस हो ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस हो, तो आप कोई बहुत तगड़े स्प्रेड तो बना नहीं सकते। अब आप देखोगे कोई भी एनबीएफसी कंपनी, मेरे को तो ध्यान में नहीं आता जिसका 7-8% से कम का स्प्रेड हो। एक एनबीएफसी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, 7% का स्प्रेड ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बन रहा स्प्रेड। और अगर आप इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखोगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इनका 3.5% के आसपास का, दैट इज आफ्टर एक्सपेंशन। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपांड हुआ है और आफ्टर एक्सपेंशन 3.5% के आसपास का है। इससे ज्यादा तो हमारे बैंक्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन बना लेते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि ये सरकारी कंपनी, अब सरकारी कंपनी कोई लैंड करेगी तो वो बहुत ज्यादा पैसा कमांड नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं कह सकते कि भैया हम तो 15% पे तुम्हें लैंड करेंगे, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो भाग जाओ।
अब वो इनके साथ समस्या है। अब आपके लोन बुक ग्रोथ भी नहीं आ रही, आपके निम्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस तरीके का आप लोन दे रहे हो। देखो आप किसी भी कंपनी के निम्स को किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट हम इसलिए ये कंपैरिज़न कर कैसे रहे हम कि भाई आप जिस तरीके के लोन दे रहे हो, आप थोड़े से रिस्की लोन दे रहे हो, आप इंफ्रा वाले लोन्स दे रहे हो, तो इंफ्रा वाले लोन्स में आपका निम्स इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। अगर मैं बात करूँ हमारे बड़े-बड़े बैंक्स के निम 4% से ज़्यादा के होते हैं। आप एक एनबीएफसी हो, आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, उसके बाद भी आपका निम 3.5% के आसपास का है, तो थोड़ी-सी तो प्रॉब्लमैटिक बात है। उसके ऊपर से आपका लोन बुक ग्रोथ भी नहीं आ रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत धड़ल्ले से लोन बुक ग्रोथ कर रहे हो, जिससे आपकी पूरी की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर भी हालत खराब ही है। अब देखो इनकी मेजॉरिटी ऑफ द लेंडिंग है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सेक्टर, वो हमने अब पहले बात भी किया था। 81% आता है सरकारी से और 19% आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर से। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी भी इनका इम्प्रूव किया है। बट देखो ये इम्प्रूवमेंट है बाकी सारी सरकारी कंपनी की तरह कि भाई पहले बहुत ज्यादा ही खराब ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए लेवल्स थे कि 9% के आसपास का ग्रॉस एनपीए आ रहा था, 9 9.5% के आसपास का ग्रॉस एनपीए था, 3% के आसपास का नेट एनपीए था। तो वहां से ये लोग इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस्ट्री में सबसे अच्छी इनकी एसेट क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ ट्रेंड सही डायरेक्शन में है। बट पहले ही इतनी खराब एसेट क्वालिटी थी, आप उसी को इम्प्रूव कर रहे हो और वो भी वाई वाई लेवल पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो एसेट क्वालिटी थोड़ा सा खराब ही हुआ है। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं ग्रॉस एनपीए की, तो ग्रॉस एनपीए नंबर करंटली है 3.38% पे और नेट एनपीए नंबर है करंटली 0.87% पे। और इन्होंने प्रोविजन कवरेज बना रखा है 74% के आसपास का, तो ये ठीक है। मतलब हाँ एसेट क्वालिटी का ट्रेंड सही है, बट अब स्टैग्नेंट हो गया। अब आप पिछले 2 3 क्वार्टर से देखोगे इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एसेट क्वालिटी सुधर नहीं रहा और इस क्वार्टर में तो थोड़ा सा खराब ही हो गया। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देके चलना है। बट देखो अब आप अगर हम 3 4 चीज़ों की बात करें, जैसे हमने 3 4 चीज़ों की चेकलिस्ट बनाई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो लोन बुक ग्रोथ नहीं आया, एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे खराब हो रहा है। चलो वाई वाई लेवल पे इंप्रूव हो रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे खराब हो रहा है। इस लेवल से और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने में इनको मुश्किल आ रही है। लोन बुक ग्रोथ नहीं आ रहा, ये खराब हो रहा है, नेम्स कोई अच्छे है नहीं, तो फिर आपको क्यों डालना है ऐसी कंपनी में पैसा? मतलब क्या ही करोगे? ठीक है, फिर भी हम ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम आगे भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं लोन बुक सेगमेंटेशन की, तो 49% तो आता है हमारे जनरेशन वाले सेगमेंट से। तो चाहे कन्वेंशनल जनरेशन हो गया। जनरेशन का मतलब क्या है कि आपने कोई बिजली का प्लांट बैठा दिया जो कोल से बिजली बना रहा है, तो दैट इज कन्वेंशनल। आपने कोई रिन्यूएबल का प्लांट बैठा दिया कि मतलब आपने कोई विंड फार्म बना दिया, सोलर फार्म बना दिया, इस तरीके हो गया, तो ये हो गया रिन्यूएबल सोर्स, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो 49% तो आता है हमारा 49% आता है हमारा जनरेशन से। और जनरेशन में भी 75% कन्वेंशनल से आता है कि भाई ये नेचुरल गैस से बिजली बनाए चाहे कोल से बिजली बनाए, इस वाले प्लांट के लिए ज्यादा फंडिंग करते हैं। और 25% आता है हमारा रेन्यूएबल से, मतलब आपने सोलर फार्म बना दिया, विंड फार्म बना दिया, इस वाले सेगमेंट में से। 40% आता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन से, 7% आता है ट्रांसमिशन से और 4% आता है अदर से। और अब फाइनली नंबर्स की बात करें तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वाज ऑफ 26% YoY एंड पार्ट वाज ऑफ 20% YoY। तो ऑल इन ऑल बहुत ही ठंडा रिजल्ट, कुछ भी ढंग का हमें देखने को नहीं मिला ना। आपकी एसेट क्वालिटी और सुधर रही है, क्योंकि देखो अभी भी आप इंडस्ट्री लीडिंग एसेट क्वालिटी पे तो हो नहीं ना, तो आपके पास स्कोप तो है अभी इंप्रूवमेंट का। आपने वो इंप्रूवमेंट लाना भी बंद कर दिया, आपका लोन बुक ग्रोथ भी नहीं आ रहा, तो ऑल इन ऑल आप कर क्या रहे हो? तो चलिए यही थी कहानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। आगे चल के हम और भी बहुत सारी कंपनी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम हमारा ऑलमोस्ट जो फाइनेंस में नॉन लेंडिंग वाला पोर्शन था वो भी खत्म ही हो गया, एक आधी कंपनी बची होगी, उसको आज निपटा देंगे और कल से हम अगले वाले सेगमेंट के ऊपर पूछ जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।